प्रिय विद्यार्थी जी, आपको स्वागत है हमारे सेकेंडरी क्लास में। मैं हूं आपका प्यारा राजेश और आज की सिर्फ क्लास पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने, समझने और अपने तैयारी को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए है। क्योंकि मेहनत आपकी होगी, दिशा हमारी होगी और मंजिल आपको मिलेगी। इसलिए पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। इसलिए समय को बिना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की जो टॉपिक है संख्या, काय की जो पिछले क्लास हुआ था उसमें मैथ जो पूरा बेसिक निचोड़ बता दिए थे। वही जो फर्स्ट टॉपिक संख्या किसको कहते हैं? देखिए, वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, एक लीटर अमन दिमाग, अर्थात किसी चीज को क्या कहते हैं भाई? 1 2 3, अर्थात एक हुआ क्या? गिनते हैं। मापने मतलब यह हुआ कि किसी सामान कैसे नापते भाई? 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, अर्थात 1 लीटर। और नाम का मतलब होता है किसी वस्तु के नाम लिख पुकारते हैं। जैसे क्या? अमन दिमाग, ये मेरे जिगरी दोस्त के लिए नाम, इसलिए उसका नाम, उसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद संख्या सामान्यतः 12 प्रकार की होती है। जैसे क्या होती है? फर्स्ट होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब यह हुआ कि प्रकृति में जितने भी वस्तु होते हैं, अर्थात गिनती संख्या, अर्थात गिनती की संख्या क्या है? क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? वे संख्या जो शून्य से शुरू होती है, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 0 1 2 3 4 5 अनंत। क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ पूर्ण संख्या हुआ। इसमें फैक्ट है। क्या फैक्ट है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कैसे सही समझते हैं? क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या उदाहरण है? एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 है। ठीक है। वही हुआ कि बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसे होती है? 1 2 3 4 5 क्या ऐसा प्राकृतिक संख्या है? यही देखिए, 1 2 3 4 5 क्या पूर्ण संख्या आ रही है? हाँ, आ रही है। कहाँ? देखिए 1 2 3 4 5 ये आ रही है। इसमें कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कैसे? क्या कि पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इसमें कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। चलेगा, बढ़ते हैं। अगला क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब यह हुआ कि वह संख्या जो शून्य से धनात्मक और शून्य से क्या ऋणात्मक शुरू हो। जैसे समझिए 0 है, 0 क्या? 1 2 3 4 5, अर्थात आगे बढ़ते जा रहा, मतलब यह हुआ कि धनात्मक हो गया, अर्थात फिर उसके बाद क्या है? शून्य से ऋणात्मक। क्या? शून्य बाद -1 -2 -3 -4 ये आ रहा, इसलिए क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ। ठीक है। आगे बढ़िए। इसमें फैक्ट है कि सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं। कैसे? देखिए, जो पूर्ण संख्या है भाई, या 0 से लेकर 1 2 3 4 चालू होता है। क्या? जो ये चालू है, क्या देखिए पूर्णांक संख्या आ रही है? हाँ, आ रही है। देखिए 0 1 2 3 4 5 में कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या? अगर क्या? सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या हो? विभाज्य हो जाए, क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 4 6 8, इसका मतलब यह हुआ कि 2 पर 2 आ रही, इसलिए विभाज्य। 4 पर 2 आ रही, इसलिए विभाज्य। 6 पर 2 आ रही, इसलिए विभाज्य, अर्थात तो कर जाए। ठीक है। इतना समझिए। इसको आइए, विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य ना हो, अर्थात 2 से कटवे नहीं करेगा। कैसे समझिए? 3 पर 2 आती है, नहीं आती, इसलिए क्या हो गया? विषम संख्या। 5 पर 2 आ रही है, नहीं आ रही, इसलिए क्या? विषम संख्या हो गया। इसी समझिए 3 5 7 9 11 13 15 17 सब क्या? विषम संख्या। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों पर जा सके।